जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो डैशबोर्ड पेज है हमारा होम डिपार्टमेंट का है, क्योंकि हमने होम डिपार्टमेंट के नोडल से लॉगिन किया था। आप देखिए लेफ्ट मेनू में देख भी सकते हैं, यहाँ पे जो भी लॉगिन हमने किया था तो नोडल ऑफिसर होम था हमारा। तो हमने देखिए यहाँ पे जब लॉगिन किया था तो डिपार्टमेंट का नाम होम लिख के आ रहा है यहाँ पे, और ऊपर नोडल ऑफिसर का नाम लिख के नोडल ऑफिसर लिख के आ रहा है। मतलब जिस जो भी यूज़र नेम रहा होगा उसका नेम यहाँ दिखाएगा, और यहाँ उसी के नीचे, ठीक उसके नीचे यहाँ दिखाएगा जो डिपार्टमेंट है उसका नाम दिखाएगा। अब हम आते हैं डैशबोर्ड पे। देखिए डैशबोर्ड के साथ में देखिए ब्रैकेट जो दिखा रहा है आपका होम, दैट मीन्स आपने होम डिपार्टमेंट से लॉगिन किया हुआ है। ठीक है। अब देखिए इसमें जो पहला बॉक्स बना हुआ है टोटल केसेस का बना हुआ है। तो इसमें देखिए दो पार्ट में इसका डिवीजन है, एक तो है फर्स्ट पार्टी और एक एक्स्ट्रा पार्टी, और नीचे देखिए एक बना हुआ है मोर इन्फो का बटन। तो जब टोटल केसेस के हम इस मोर इन्फो पे क्लिक करेंगे ऑप्शन पे, तो जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक पेज खुल के आएगा। देखिए ये पेज खुल के आया टोटल केसेस डिटेल। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है वो सेम फिगर वही दिखाएगा जो आप वहाँ देख रहे थे कि फर्स्ट पार्टी एक्स्ट्रा पार्टी उनकी काउंटिंग, कितनी फर्स्ट पार्टी हैं और कितनी नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पार्टीज हैं। और यहाँ कोर्ट दिखा रहा है। कोर्ट में जैसे कि जो भी केसेस मान लीजिए यहाँ लखनऊ इलाहाबाद हाई हॉनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के होंगे, और या जो भी केस हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के होंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसको फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे ही आप कोर्ट सपोज हमने यहाँ पे कोर्ट सिलेक्ट कर ली, ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेंच। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपका यही सिलेक्शन आएगा इसमें। अब इसमें दूसरा ऑप्शन आता है, देखिए नीचे आएंगे पार्टी टाइप। ठीक है, पार्टी टाइप और आपका फ्रॉम लिस्टिंग डेट और टू लिस्टिंग डेट, जो भी फील्ड है आपकी ये रेड स्टार में यहाँ पे इंडिकेट की गई हैं, ये आपकी मैंडेटरी फील्ड है, ये आपको फिल करना जरूरी है। ठीक है, कि जिससे कि आपका डेटा जो है आपका इस ग्रिड व्यू में आपका डेटा यहाँ पे आ जाए टेबल के फॉर्म में नीचे। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, अब वन बाय वन करके इसमें जो है जो भी आप डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं या जो भी डेटा आप देखना चाहते हैं, तो इन बॉक्सेस में हम उनकी जो है एंट्रीज करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि पार्टी टाइप में हमने सपोज दैट पहले फर्स्ट पार्टी चूज कर लिया, फिर डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन में हमने चूज कर लिया लखनऊ, चूज कर लिया लखनऊ कर दिया, और जो लिस्टिंग डेट है हमने यहाँ पे ले ली 1 नवंबर से 5 नवंबर की लिस्टिंग डेट ले ली, और फिर हमने क्या किया, सबमिट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग का बॉक्स आ गया है, तो यानी कि डेट मीन से प्रोसेस कर रहा है डेटा। देखिए आपका डेटा यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब ये डेटा देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेबल में जो डेटा आया है उसमें नोटिस नंबर है, केस नंबर है, पिटिशनर नेम है, रिस्पोंडेंट है, काउंसिल है, और शॉर्ट ऑर्डर है उसका। ठीक है। तो ये डेटा जो है हम एक ब्रीफ डेटा आपको जो है यहाँ पे इस टेबल में आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है। और देखिए इस टेबल के ठीक ऊपर आप ये देख सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज आप एक बार में देखना चाहते हैं। 100 देखना चाहते हैं, 50 देखना चाहते हैं, या 25 देखना चाहते हैं, या 10 देखना चाहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखा देता है कि ये काउंटिंग आपकी दिखा रहा है यहाँ पे। देखिए इस पेजेस पे कि शोइंग 1 to 100 ऑफ 289 एंट्रीज। ठीक है। और देखिए साथ में यहाँ पे देखिए आप छोटे छोटे आइकॉन्स भी देख सकते हैं। इन आइकॉन्स का मतलब ये है कि आप इस डेटा को, जो डेटा आपका टेबल में आ रहा है, इस पूरे के पूरे डेटा को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। किसी भी फॉर्म में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो भी इस मेनू में दिए गए हैं। जैसे आप यहाँ पे इसका प्रिंट ले सकते हैं, देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ये देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ गया आपके पास। इसको आप इस डेटा को आप प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से दे देंगे आप। जब सेव एज पीडीएफ आ रहा है, आपने यहाँ पे हमने प्रिंटर चूज कर लिया, हमने प्रिंट का ऑप्शन दे दिया, आप इस डेटा को सीधे सीधे यहीं से प्रिंट कर सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, इस डेटा को एज अ पीडीएफ ले सकते हैं। जैसे पीडीएफ पे आपने क्लिक करेंगे आप, देखिए पीडीएफ फॉर्म में आपका डेटा यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये किसी सिक्योरिटी रीजन की वजह से जो है ये दिखा रहा है, लेकिन हमने इसको ओपन कर लिया। ये देखिए हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए जो भी डेटा वहाँ पड़ा हुआ था ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे हमारा आ गया है। जितना भी डेटा था वहाँ पे देखिए 289 रिकॉर्ड दिखा रहा था। 289 रिकॉर्ड्स हमारे जो है देखिए यहाँ पे इसमें पीडीएफ में आ रहे हैं। ठीक है। सेम ऐसे ही देखिए हमारे पास ये आप क्लिक करेंगे सीएसवी फाइल, एक ये एक्सेल की फाइल होती है जिसको बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, उस फॉर्म में आ जाएगी। दूसरा हमारी क्या है, ये एक्सेल फॉर्म में डेटा आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा। सेम डेटा जैसे पीडीएफ में आया है वो एक्सेल के फॉर्म में आएगा। आपको मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए डेटा आपका यहाँ पे एक्सेल के फॉर्म में भी
डाउनलोड हो गया है। ये देखिए पूरा का पूरा डेटा जो भी टेबल में जैसे देख रहे हैं आप एक्सेल के फॉर्म में यहाँ पे आ गया है और पूरा रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 289 देखिए 289 रिकॉर्ड वहाँ पे डेटा टेबल में आपका शो कर रहा था। ये पूरा का पूरा 289 रिकॉर्ड्स ये आपका है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो नोटिस नंबर देखिए आप, क्योंकि हम यहाँ पे हमने जो कोर्ट सिलेक्ट किया था वो हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच थी। तो लखनऊ बेंच थी, तो उसमें जो लखनऊ बेंच के केसेस हैं हमारे, उसमें नोटिस नंबर जो की शुरुआत जो होगी हमारी एल से होगी। जो इनिशियल है उसका कैप्स लॉक में एल रहेगा, उसकी शुरुआत एल से होगी। अगर यहीं पे हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद ली होती, हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद को ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट किया होता और डिस्ट्रिक्ट में इलाहाबाद सिलेक्ट किया होता, तो भी जो भी नोटिस नंबर हमारे इलाहाबाद में लिस्ट हुए थे या नोटिस सबमिट हुई थी इलाहाबाद में या उनकी फीडिंग वहाँ पे हुई होगी, तो वहाँ पे जो नोटिस नंबर की शुरुआत होती वो ए से होती। कैप्स लॉक में ए लिखा रहता, बाकी फिर उसका नोटिस नंबर यहाँ पे आगे लिखा रहता। बाकी सारा डिटेल लगभग सेम रहता, खाली यहाँ पे नोटिस नंबर के जो इनिशियल्स हैं, जैसे एल है यहाँ पे लखनऊ के लिए और ए इलाहाबाद के लिए, तो यहाँ पे आपको शो करता। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बारी एक एक करके आपको जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे फिल्टर के लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे शॉर्ट ऑर्डर, मार्क अनमार्क ब्रांच और रजिस्टर केस टाइप। ठीक है, ये कैसे काम करेंगे ये मैं बता देता हूँ आपको। अब शॉर्ट ऑर्डर जैसे यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं शॉर्ट ऑर्डर पास ओवर, तो ये एक फिल्टर लगा हुआ है इसमें, इसकी ये फैसिलिटी दी गई है इसमें कि आपको बहुत लार्ज डेटा ना देख करके आप इस डेटा को जो है कस्टमाइज वे में देख सकते हैं। जैसे आपको खाली डेट्स फिक्स वाले शॉर्ट ऑर्डर देखने हैं या पास ओवर वाले देखने हैं, तो आपने क्या किया, यहाँ पे क्या किया PASS पास ओवर, जैसे आपने टाइप किया ऑटोमेटिकली यहाँ पे पास ओवर आ जाएगा और इस पर क्लिक करेंगे तो इसके जैसे ही क्लिक करेंगे उसके ऑन चेंज पे ही यहाँ पे जो डेटा है पास ओवर का जितना रिकॉर्ड होगा शॉर्ट ऑर्डर में, वो रिकॉर्ड खाली यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सारा डेटा जो आप दिखा रहा है आपको शॉर्ट ऑर्डर में, पास ओवर वाला जो डेटा है वो सारा डेटा आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, रजिस्टर केस टाइप एक ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, रजिस्टर केस टाइप। तो जैसे आप यहाँ पे देखते हैं A482 वाले ऑप्शन है, तो आप और इसको फिल्टर करना चाहते हैं तो उसको आपने यहाँ से क्या किया, A482 यहाँ पे सर्च कर लिया रजिस्टर केस टाइप में और उस पर क्लिक कर दिया। अब देखिए ऑटोमेटिकली जितने भी A482 वाले केस हैं वो सारे केस यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएंगे। देखिए A482 के आपके टोटल 12 केसेस इसमें से आ रहे हैं, 1 से लेकर 5 तारीख की जो लिस्ट, 1 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर की जो लिस्टिंग डेट है उसमें आ रहे हैं आपके। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो गया टोटल केसेस डिटेल में, जो भी एंट्रीज कैसे यहाँ पे विजिबल हो रही है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। अब दूसरा ऑप्शन इसी में आएगा कि हम डैशबोर्ड पे देख रहे थे, दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे पेंडिंग केसेस का। अब देखिए पेंडिंग केसेस हमारा रेड कलर में दिखाया गया है और देखिए पेंडिंग केसेस में भी आप फर्स्ट पार्टी देख रहे हैं, कितनी नंबर ऑफ फर्स्ट पार्टीज के अगेंस्ट पेंडिंग केसेस हैं हमारे और कितनी नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पार्टीज हैं। हम उसी तरह से इसमें हम मोर इन्फो पे क्लिक करेंगे पेंडिंग केसेस की डिटेल्स को देखने के लिए। अब जैसे ही हम मोर इन्फो पे क्लिक करते हैं तो सेम पेज हमारा खुलेगा, तो वहाँ पेंडिंग केसेस डिटेल दिखाएगा। देखिए आपको दिखा रहा है यहाँ पे पेंडिंग केसेस डिटेल्स, यहाँ पे फर्स्ट पार्टी दिखा रहा है, एक्स्ट्रा पार्टी दिखा रहा है और उनकी नंबर ऑफ काउंटिंग। ठीक है, अब वहाँ पे भी आप देखेंगे, वहाँ पे अच्छा हमने कोर्ट देखा था इलाहाबाद कोर्ट, हमने सिलेक्ट इलाहाबाद कोर्ट की जो है लखनऊ बेंच हमने लिया था। यहाँ पे हम जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद को सिलेक्ट कर लेंगे, हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हमने फर्स्ट पार्टी ले लिया और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है हमने इलाहाबाद चूज कर लिया। अब फ्रॉम डेट और लिस्टिंग डेट में हमने ले लिया 1 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर की डेट ले ली और हमने इसको सबमिट कर दिया। अब देखिए प्रोसेसिंग आ रहा है, दैट मीन्स ये आपका डेटा जो है फेच कर रहा है और जैसे ही फेच करके डेटा ले आएगा यहाँ पे डेटा आपका व्यू होने लगा। देखिए 1 से 10 नवंबर की कोई डेटा हमारे पास नहीं अवेलेबल है इसमें, तो हम इसकी डेट को और पीछे कर देते हैं। 1 सितंबर से हम 9 सितंबर का डेटा देख लेते हैं। देखिए प्रोसेसिंग कर रहा है, जैसे हमने सबमिट किया और ये प्रोसेसिंग कर रहा है, डेटा को फेच कर रहा होगा अपने एंड से डेटाबेस से। देखिए आपका डेटा आ गया।
जैसा कि मैंने पहले अभी आपसे डिस्कस किया था टोटल केसेस की डिटेल में, नोटिस नंबर देखिए हमारी आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो नोटिस नंबर की शुरुआत है वो ए से है, इनिशियल जो हमारे ए से हैं वो भी ए जो है हमारा कैप्स लॉक में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नोटिस फाइल है ये इलाहाबाद नोटिस फाइल हुई है, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं नोटिस नंबर, केस नंबर, सेम डेटा वही है, पटिशनर नेम, रिस्पॉन्डेंट नेम, काउंसिल, शॉर्ट ऑर्डर और एक्शंस। इसमें आप देख रहे होंगे एक, क्योंकि ये हमारा पेंडिंग केस डिटेल्स है तो इसमें एक कॉलम ऑफ एक्स्ट्रा देख रहे होंगे, ये एक्शंस आ रहा है। उसमें खाली शॉर्ट ऑर्डर तक था, इसमें एक कॉलम एक्शंस का एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। और इस एक्शंस वाले कॉलम में देखिए आप आता है ऑप्शन मार्क ब्रांच ऑप्शन आता है, एक केस स्टेटस ऑप्शन आ रहा है आपका, दूसरा व्यू पिटिशनर्स कॉपी है और दूसरा अपलोड क्रिमिनल है, ठीक है। मैं आपको इन सभी के बारे में एक एक करके अभी आपको एक वीडियो में अलग से डिस्कस करूंगा।